दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 19। इस पाठ का नाम है राष्ट्रीय एकता। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके मनाने का कारण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इसी कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को पूरा देश बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी के नाम से भी जानता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देश में शांति बनाए रखने, शत्रुओं से देश की सुरक्षा करने और देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5वां है, सेना क्या कार्य करती है? भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सेना बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की सुरक्षा करती है। सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। प्रश्न नंबर 6वां में दिया है, किसका संबंध किससे है, मिलान करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तरफ है अ, दूसरे तरफ में ब दिया है, अ को हमें ब से मिलान करना है। तो अ साइड में क नंबर दिया है। स्वतंत्रता दिवस किससे संबंधित है? तो 15 अगस्त से, तो हम इसका 15 अगस्त से मिलान कर देंगे। ख नंबर है गणतंत्र दिवस, तो इसका हम 26 जनवरी से मिलान कर देंगे। गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो हम इसका 2 अक्टूबर से मिला देंगे। घ नंबर है राज चिन्ह। राज चिन्ह अशोक चक्र होता है, यानी अशोक स्तंभ होता है, तो हम इसका अशोक स्तंभ से मिलान कर देंगे। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत का संबंध वंदे मातरम से है, तो हम इसका वंदे मातरम से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 7वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, हमारा राष्ट्रीय गीत रिक्त स्थान है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे वंदे मातरम। ख नंबर में दिया है, जनगण मन हमारा रिक्त स्थान है, तो जनगण हमारा राष्ट्रीय गान है, तो हम भर देंगे रिक्त स्थान की जगह पर जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। ग नंबर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी रिक्त स्थान है, तो हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर मोर भर देंगे। घ नंबर में दिया है, हमारे देश की समुद्री सीमा की लंबाई रिक्त स्थान किमी है, तो हमारे देश की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी किमी है? तो 7500, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे 7500 किमी। अगला नंबर है, देश की स्थलीय सीमा रिक्त स्थान किमी है, तो 15500 किमी। च नंबर में दिया है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का रिक्त स्थान होता है, तो सर्वोच्च सेनापति होता है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे सर्वोच्च सेनापति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगिए। अ नंबर में दिया है, राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, तो हमें इनका चित्र बनाना है, यानी बाघ का चित्र बनाकर उसे रंगना है। ब नंबर में दिया है, राष्ट्रीय पक्षी। स नंबर है राष्ट्रीय पुष्प। द नंबर है राष्ट्रीय ध्वज।
तो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, तो हम मोर लिख देंगे। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। तो हमें इन चारों का चित्र बनाकर रंगना है। तो इससे विद्यार्थियों को खुद स्वयं बनाना है और रंगना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शिक्षक की सहायता से सावधान एवं विश्राम मुद्रा के बारे में अभ्यास करते हुए 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को लय में गाने का भी अभ्यास करें। तो इन्हें भी विद्यार्थियों को स्वयं करना है। तो हम इस पार्ट में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।